आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। छत्तीसगढ़ के करीब 1,60,000 शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए एक बहुत ही निराशाजनक और बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से पेंशन और सेवा लाभों की गणना करने की मांग कर रहे शिक्षकों की उम्मीदों पर राज्य सरकार ने पानी फेर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना अंतिम आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि शिक्षकों की पेंशन, ग्रेजुइटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना केवल और केवल 1 जुलाई 2018 से ही की जाएगी। यानी जिस दिन शिक्षा कर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ था, उसी दिन से उनकी शासकीय सेवा मानी जाएगी। शिक्षाकर्मी के रूप में पढ़ाए गए 10 से 15 सालों के कार्यकाल को शासकीय सेवा मानने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आए इस अंतिम फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक परिवारों में मायूसी छा गई है। आखिर सरकार ने इस फैसले के पीछे क्या तर्क दिया है और अब शिक्षकों के पास क्या कानूनी रास्ते बचे हैं, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 से पहले एक बड़ी संख्या में शिक्षक पंचायत और नगरीय निकायों के अधीन शिक्षाकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तत्कालीन सरकार ने 1 जुलाई 2018 से इन सभी का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर इन्हें शिक्षक एलबी संवर्ग का दर्जा दिया था। संविलियन के बाद से ही तमाम शिक्षक संगठन लगातार यह मांग उठा रहे थे कि उनकी सेवा अवधि की गणना उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से ही की जानी चाहिए। शिक्षकों का कहना था कि उन्होंने 10 से 15 साल तक सरकारी स्कूलों में सेवाएं दी है और यदि उन वर्षों को पेंशन की गणना में नहीं जोड़ा गया तो सेवानिवृत्ति के समय उन्हें भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा आदेश ने उनकी इन उम्मीदों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई 2018 से पहले की गई सेवा राज्य शासन की नियमित सेवा नहीं मानी जा सकती। आइए आपको एक आसान उदाहरण से समझाते हैं कि इस फैसले का शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी शिक्षक की नियुक्ति वर्ष 2008 में शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी और उसका संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ। यदि वह शिक्षक वर्ष 2038 में रिटायर होता है तो उसकी कुल सेवा 30 वर्ष की जगह केवल 20 वर्ष ही मानी जाएगी। यानी शिक्षाकर्मी के रूप में दिए गए शुरुआती 10 साल पेंशन की गिनती से बाहर हो जाएंगे। इस फैसले का बचाव करते हुए राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि संविलियन से पहले शिक्षक पंचायत और नगरीय निकायों के कर्मचारी थे, न कि राज्य शासन के नियमित कर्मचारी। इसलिए उस अवधि को शासकीय सेवा मानकर पेंशन या अन्य लाभ देना सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है। सरकार के मुताबिक शिक्षकों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा संविलियन की तारीख से ही मिला है, इसलिए वैधानिक रूप से सेवा की गणना भी उसी दिन से होगी। उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंचा था। शिक्षकों ने याचिकाओं के माध्यम से अपनी पहली नियुक्ति से सेवा जोड़ने की गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए 23 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संवैधानिक और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इसी आदेश के पालन में सरकार ने विस्तृत परीक्षण के बाद यह अंतिम फैसला सुनाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि यदि शिक्षक सरकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे दोबारा अदालत की शरण ले सकते हैं। इस फैसले के बाद से शिक्षक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने दोबारा विधिक लड़ाई लड़ने के संकेत दिए हैं। दशकों तक दूर दराज के गांवों में शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षा कर्मियों के 10 से 15 सालों के सेवा काल को इस तरह सिरे से खारिज कर देना निश्चित तौर पर शिक्षक वर्ग के लिए एक बड़ा धक्का है। सवाल यह उठता है कि जब काम वही था, स्कूल वही थे
और छात्र भी वही थे, तो फिर उस सेवा अवधि का श्रेय शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या कोर्ट के रास्ते से अब शिक्षकों को राहत मिल पाएगी या फिर 1 जुलाई 2018 ही उनकी सेवा का अंतिम सच बनकर रह जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।